मैं प्रेम शुक्ला जी आप ही से शुरुआत करूंगी। कहा यह जा रहा है इस बजट को लेकर सत्ता की कुर्सी चरचरा रही थी तो आप लोगों ने पाया ठीक कर लिया। ये सत्ता लोलुपों को सत्ता के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने गरीब को समर्थ बनाने, युवा को जो है रोजगार उन्मुखी कार्यक्रम देने, अन्नदाता किसान को सशक्त करने और नारी की सामाजिक स्थिति का उत्थान करने की दृष्टि से इस बजट को जनता के समक्ष 2047 तक विकसित भारत बनाने का एक व्यापक रोड मैप के रूप में, एक बुनियाद के रूप में इस बजट को पेश किया है। 48,20,000 करोड़ रुपए इस बजट में विविध योजनाओं पर खर्च करने की योजना है। 2 लाख करोड़ रुपए जो है सिर्फ युवाओं के लिए रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम बनाने की दृष्टि से प्रावधान किया गया है, जिससे जो है जिस तरह का प्रावधान रोजगारोन्मुखी कार्यक्रम का प्रावधान आज तक कभी किसी अन्य बजट में इस तरह का प्रावधान नहीं किया गया। जिस तरह से कोविड के काल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी अकेले व्यक्तित्व है समग्र विश्व में, जिन्होंने जो है एम्प्लॉयमेंट के लिए, एम्प्लॉयर के लिए जो जिस तरह से उन्होंने इनिशिएटिव लिया और उसको जो है उसके लिए जिस तरह से पीएलआई जैसे देते हैं उस तरह से उनको इंसेंटिव देने के कारण इस देश में रोजगार उत्पन्न हुआ। और आपको ध्यान होगा 2022-23 और 23-24 में 6 करोड़ नए रोजगार उत्पन्न हुए, ये भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट बता रही है। तो इसका परिणाम जो है पूरी दुनिया में महंगाई की दर बढ़ी हुई है। भयंकर रोजगारी के दौर से अमेरिका, यूरोप जैसी अर्थव्यवस्थाएं जिस समय जो हैं संघर्षरत हैं, उसमें भारत में 6 करोड़ रोजगार उत्पन्न। प्रेम शुक्ला जी आप रोजगार की बात कर रहे हैं, बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे हैं, इसे भी अपना ही क्रेडिट ले रही है विपक्ष जो है, खासकर जो कांग्रेस है वो सीधे तौर पर कह रही है कि ये तो हमारा ही घोषणा पत्र है जिसे बीजेपी ने कॉपी एंड पेस्ट कर दिया है। दरअसल क्या है ना, बालक बुद्धि के लोगों को दूसरों का संकल्प पत्र पढ़ने की आदत नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र को कृपा करके बालक बुद्धि के जितने भी सलाहकार हैं पढ़ लें, उसमें स्पष्ट। और इसको तो हमने जो है मैं बता रहा हूं ना, कोविड काल में आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एम्प्लॉयर्स को इंसेंटिव देने का प्रावधान किया। इस योजना का पायलट तो कोविड काल में ही कर लिया गया था, लेकिन जिन्होंने कभी आप 1991 से लेके 2012 तक कुल रोजगार कितने उत्पन्न हुए इस देश में फॉर्मल सेक्टर में 6.2 करोड़ 91 से, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के 6 वर्ष का शासनकाल भी था जो सबसे अधिक आर्थिक वृद्धि का और रोजगार देने वाला कार्यक्रम था। इनके 10 वर्षों के शासनकाल में कितना रोजगार हुआ उत्पन्न? 2.6 करोड़। इस बात का जवाब ले लेती हूँ 2.6 करोड़ 10 वर्षों में।